वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था दैट इज अबाउट इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे थे और वहीं से शुरू करते हैं। दैट इज कि हमने एक इंटरफेस डिफाइन किया और उससे हम चाह रहे थे कि हम अपने जैसे माई सेल्फ नाम का इंटरफेस है उसे हम क्या करते हैं वर्क में इनहेरिट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। सो कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि आपने जब इसे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे दे रहा है माई सेल्फ एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज से एग्जैक्टली। अगर जावा की बात करते हैं, जावा में क्या करते थे कि अगर आप इंटरफेस को एक्सटेंड करते तो एक्सटेंड नहीं तो बल्कि इम्प्लीमेंट का वर्ड यूज होता है ना। यहाँ पे क्या इशू ये क्या कहता है कि अगर आप यहाँ पे माई सेल्फ को ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखते हो तो कहता है दिस क्लास डज नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर। एंड ऑब्वियसली आपका जो इंटरफेस है उसका हम कंस्ट्रक्टर जनरेट नहीं कर सकते। एंड दैट्स इट, दैट्स डन। सो नाउ इट्स सक्सेसफुल। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, सो एवरीथिंग फाइन। आप ओन टू को भी कॉल कर सकते हो जिस तरीके से आपने ओन को कॉल किया है। एंड यू कैन सी कि इट्स प्रिंटेड। सो बेसिकली हमारा फंडामेंटल क्या है, सॉरी, कि आप यहाँ पे इंटरफेस बनाते हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि आप यूजर को वही डेटा दिखा सकते हैं जो उन्हें जिसकी उन्हें रिक्वायरमेंट हो, बल्कि इंटरनल वर्किंग हम नहीं दिखाते हैं। डन। So this is completely your abstraction, that is abstract class and interface complete. So now we are moving to the last topic of our OOP concept, that is encapsulation. Encapsulation में basically हम क्या पढ़ते हैं, जैसे encapsulation का मतलब क्या होता है, wrapping up of data, मतलब कि बहुत सारे डेटा को एक साथ बाइंड करके रखते हैं। तो बेसिकली जावा में जो हम पढ़े थे इनकैप्सुलेशन, उसमें हम पढ़ते हैं दैट इज कि पैकेजेस कैसे बनाते हैं, उन्हें इंपोर्ट कैसे करते हैं, है ना। गेटर सेटर के बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको पैकेजेस के बारे में बताते हैं। जैसे जावा की बात करें तो जावा में पैकेज क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, पैकेज कीवर्ड यूज करते हैं। सेम आप यहाँ पे भी वही कर सकते हो। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि सिंपल यहाँ पे हम काम करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा क्लास पर बीच में रहने देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ सिंपल क्लास, राइट। अब जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम अगर मुझे ये क्लास चाहिए होगा, क्लास वर्क, तो हम यहाँ पे सेम फाइल पे लिख दिया। लेकिन अब क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें मल्टीपल क्लासेस होंगी, है ना। अब अगर मल्टीपल क्लासेस हैं तो सबको एक अरेंजमेंट में रखना पड़ता है। जैसे यूआई का जो पैकेज होगा, फोल्डर होगा, वो अलग सेपरेट फोल्डर होगा। आपका जो मॉडल क्लासेस होंगी उनकी सेपरेट फोल्डर्स होंगी। सो हाउ टू क्रिएट इट, जनरली जब हम बेसिक्स पढ़ते हैं, जैसे जावा भी पढ़ते हैं, तो जावा में पैकेज कीवर्ड का यूज करके हम पैकेज क्रिएट करते हैं। बट क्योंकि आप एक डेवलपमेंट फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप बना रहे हो, तो हमें पैकेज खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारा सॉफ्टवेयर इसमें हेल्प कर देता है। लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो सपोज करो कि हमने एक फोल्डर बनाया और इसमें जैसे जैसे ये मेरा पैकेज है जहाँ पे मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं, है ना। सो हमने क्या किया, इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने पे आपको न्यू का ऑप्शन आएगा और न्यू में देखिए आपको एक पैकेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा कॉम क्यूबिट साइंस कोटलिन इंट्रोडक्शन डॉट, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया अबाउट what we can write here is that is suppose new package, so new pack done। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसमें आप जो भी हमारा जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कर रहे होगे, कंपनी में आप वर्क कर रहे होगे, जैसा पैकेज का नाम का रिक्वायरमेंट होगा आप वैसा क्रिएट करिएगा। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक सेपरेट कॉटलिन क्लास बनाते हैं। एंड सपोज इसमें लिख दिया मैंने न्यू क्लास। लेकिन सही कि यहाँ पे एक पैकेज जनरेट हो गया जिसमें कि हमारे पास एक न्यू नाम का क्लास है। पैकेज जनरेट कैसे हुआ, कॉम डॉट क्यूबिट साइंस डॉट ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे बेसिकली है क्या, जैसे कि पैकेज और पैकेज का नाम के हेल्प से आपका फोल्डर क्रिएट होता है। बट यहाँ पे फोल्डर के अंदर फोल्डर है ना। कॉम नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर क्यूबिट साइंस नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर कोटलिन इंट्रोडक्शन होगा, उसके अंदर न्यू पैक होगा। सो बेसिकली व्हाट इज दैट, दैट इज सब पैकेजिंग, package name dot new package name. Done. Okay, so that's created here. Now let me write something like I'm writing here एक fun बनाते हैं and fun call me.
ओके, एंड यहाँ पे एक मतलब सपोज नंबर दे दिया, नंबर में मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, सो दैट्स अ नंबर, एंड व्हाट वी वांट इज कि इस क्लास को हमने सेपरेट बना दिया, है ना। अब इसे हम अपने मेन फाइल में कॉल करना चाहते हैं। सो पैकेज की हेल्प से तो आपने एक पैकेज क्रिएट कर दिया। नाउ हाउ टू कॉल दिस पैकेज? तो वापस चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट के टी में, और यहाँ पे अगर चलें तो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कॉल कैसे किया जाए। सो जैसे देख सकते हो कि क्लास वर्क तो यहाँ से डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, बट वहाँ से दैट इज की न्यू कॉटलिन फाइल से यहाँ पे कैसे कॉल होगा। सो अगेन सिंपल, सपोज करो कि मैंने यहाँ लिखा var y is equal to what was my class name here, that is where it is, that is new class, right? So यहाँ पे लिखते हैं मैंने बनाया new class। अब देखो क्या हुआ होगा। अब जैसे ही आपने न्यू क्लास को कॉल किया तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से उस क्लास को इंपोर्ट कर लिया। ऑब्वियस सी बात है ये हमें खुद लिखना पड़ता, बट अगेन एंड्रॉइड स्टूडियो पे वर्क कर रहे हो तो हमें ज्यादा चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इट्स डन, एंड इसका जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी होगा वी कैन डायरेक्टली कॉल इट, एंड दैट्स इट। एग्जैक्टली इट विल बी वर्किंग फाइन, एंड दैट्स how we are done with the packages part, that is encapsulation part. Done. Okay, so that's it. Okay, so that's done with our object oriented programming concept complete. अच्छा, एक और चीज, लास्ट चीज जो हमारे बेसिक्स में आती है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ कंस्ट्रक्टर कीवर्ड के हेल्प नाम से। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है? अगेन जावा को रिलेट करें तो जावा से रिलेट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि आप क्लास के नेम से ही आप कंस्ट्रक्टर का नाम जनरेट करते हो, है ना। हाउ टू राइट इट एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्या करते हो, आपने यहाँ पे लिखा वर्क एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, कुछ इस तरीके से हम लिखते थे, है ना। सो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट इट। क्या हम फन लिखे तो काम चल जाएगा, राइट? Method work looks like a constructor, but is a normal method. Function work is never used. Like it is type of constructor, right? So basically इस तरीके से मैं इनके कंस्ट्रक्टर जनरेट करते हो, बट फन कीवर्ड के हेल्प से तो कंस्ट्रक्टर जनरेट नहीं कर। इट लुक्स लाइक अ कंस्ट्रक्टर बट इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। तो बेसिक आप अगर हम कॉटलिन की बात करें तो कॉटलिन में कंस्ट्रक्टर नाम का कीवर्ड होता है जिसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो कन्फ्लिक्टिंग ओवरलोड वर्क, so we can just remove it. What it is saying, conflicting overload work defined in this insert this call. This is giving me a lots of issues here. So how we can handle it? Okay. So what I'm going to do is कि हम यहाँ पे लिखते हैं constructor, and that's it. That's how we can define our constructor. और यहाँ पे suppose करो कि मैंने लिखा है x colon int, एक integer नाम का एक variable दे दिया। अब this is how we can define a constructor in Kotlin. Basically, this is called internal constructor, and this is how you can define your constructor. So अगर कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, you can see है कि वर्क पे हमारे एरर आना चालू हो गया। Why? Because अभी तक हमारा जो वर्क था वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क कर रहा था, बट यहाँ पे आपने एक पैरामीटर पास कर दिया। सो नाउ दिस इज योर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एंड पैरामीटर में क्या है, इंटीजर टाइप का है। सो हमने यहाँ पे इंटीजर में के लिए इंटीजर प्रोवाइड कर दिया, एंड दैट्स इट। दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन योर कंस्ट्रक्टर, जो कि इसलिए बताया क्योंकि आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको ये देखने को मिलेगा, right? So this is your OOPS concept, object oriented programming concept complete, and from the next class we will jump to Android application development. Okay, so see you in the next class. Till then, bye bye, and best of luck for future.